हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पे बात करनी है, या मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको आवेशवाहकों की गतिशीलता कहते हैं। बट आज के इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने जिन जिन टॉपिकों पर चर्चा की है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह, इन सारे टॉपिकों के कॉन्सेप्ट की जरूरत मोबिलिटी ऑफ चार्ज में पड़ सकती है या पड़ेगी। तो जो लोग मेरा ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इस टॉपिक को समझने में। वैसे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी कि ये फॉर्मूला सर डायरेक्टली कहां से यूज कर लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस कुछ लेक्चरों को देखना होगा, उसका लिंक, उन सारे लेक्चरों का लिंक जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज इस टॉपिक में होने वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले आप उसको देखिए, मेरा सलाह है पहले उसको आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को जब आप पढ़िएगा तो टोटली और कंप्लीटली एकदम समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो जो डायरेक्टली देख रहे हैं उनको भी मैं प्रयास करूंगा कि आज का ये लेक्चर समझा दूं, लेकिन वही परेशानी क्या होगी कि अगर आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं है तो फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि सर ये फॉर्मूला कहां से लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले कुछ बातों को समझना होगा, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस कुछ लेक्चरों में बात किए हैं। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है मोस्ट ऑफ केसेस में किसी कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज कैरियर्स के रूप में वर्क करते हैं। चार्ज कैरियर्स के रूप में कौन वर्क करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस की बात करूं तो आपको मालूम है कि उसमें जो आयंस हैं वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। अब इन चार्ज कैरियर्स के साथ क्या होता है, इन चार्ज कैरियर के साथ क्या होता है जब हम किसी कंडक्टर को सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं। यह बात आपको मालूम है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं, जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है। कंडक्टर के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो कंडक्टर के अंदर, उन पर फोर्स लगता है। फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के कारण वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल वो किसी कंडक्टर के अंदर में आयन से टकराते हैं और उनकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। फिर वो एक्सेलरेट होते हैं, फिर कोलिजन होता है, फिर डिक्रीज करते हैं। इस तरह से उन चार्ज कैरियर्सों के पास कोई नेट एक्सेलरेटरी मोशन नहीं आ पाता, तो हम उनकी वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। चूंकि वेरिएबल वेलोसिटी हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया था। इसके लिए एक पूरा लंबा सा लेक्चर मेरा 1 आवर का है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे। आप डायरेक्टली भी सर्च करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लास 12 फिजिक्स बाय सौरभ फिजिक्स, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय सौरभ श्रीवास्तव सर, तो आपके पास आ जाएगा। उस लेक्चर को देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा की। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, और कोलिजन होगा, फिर जीरो, फिर बढ़ेगी, फिर कोलिजन होगा, फिर जीरो। इस तरीके से उनके पास वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी, और जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर्स में डेवलप होता है। निष्कर्ष यह आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से चार्ज कैरियर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होता है। आइए डायग्रामेटिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं, डायग्रामेटिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है और इसको हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया,
V वोल्ट इसके टर्मिनल को हमने दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके अंदर के ये आयंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देंगे, यू नो वेरी वेल। और जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं, ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा पार्टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बउआ जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताया गया है, डिराइव भी किया गया है। Vd is equal to EV upon ml tau। इज इट क्लियर? और अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं E और V को E इंटू L टाउ अपॉन ml लिख सकते हैं। बउआ जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि यहां V और E में रिलेशन है। V इज इक्वल टू E इंटू एल, जहां E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोरिलेट करके देखें तो हम क्या पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इंक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा। और उसी तरीके से रिवर्सिबली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करोगे तो उसका प्रभाव ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर पड़ेगा। यानी किसी चार्ज कैरियर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों आई, किस कारण से आई बच्चा पार्टी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी बदली तो वेरिएबल वेलोसिटी आया, और वेरिएबल वेलोसिटी आया तो एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, जिसे नाम क्या दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज करी तो वेरिएबल वेलोसिटी उसके अंदर आई ड्यू टू कोलिजन, और वेरिएबल वेलोसिटी आई तो हमने उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, जिसे नाम दिया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेवलप की है। तो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आइए पहले हेडिंग लगाते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इज इट क्लियर? इसी को करंट कैरियर्स भी बोल सकते हैं। कहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ प्रभाव तो तुमने देख लिया, इफेक्ट तो तुमने देख लिया, तुमने जाना, तुमने समझा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इंक्रीजमेंट हो रही है, घटाने से डिक्रीजमेंट हो रही है। कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यूनिट कर दें और उस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ही आएगा बच्चा पार्टी। तो चार्ज कैरियर के उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन करो चल। हाउ यू कैन डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by the charge carriers due to unit electric field is called
मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बच्चा पार्टी क्लियर है? चलिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मी। अर्थात अब आप मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका यूनिट बनाते हैं इसका, तो याद रखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर, और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है इट्स प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और इनके बीच में अगर आप रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहें कि आपसी कन्वर्जन की अगर कभी जरूरत हो तो भी आप यूज कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये रिलेशन इनके प्रैक्टिकल यूनिट में और एसआई यूनिट में। आई थिंक कि सबको समझ में आ रहा है कि मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे जो हिंदी मीडियम वाले लैंग्वेज के बच्चे हैं उनके लिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि आवेशवाहकों के द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त अनुगमन वेग को आवेशवाहकों की गतिशीलता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। आवेशवाहकों के द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त अनुगमन वेग को आवेशवाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आवेशवाहकों की क्या कहते हैं जी? गतिशीलता कहते हैं। तो आइए यहां तक पहले कंप्लीट करके आइए, फिर हम लोग इस मोबिलिटी की फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि गतिशीलता का सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे है, टाउ के टर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, वगैरह वगैरह। पहले यहां तक आइए। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। पहले हेडिंग लगाइए, एक्सप्रेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब कोई चार्ज कैरियर्स है, कोई आवेशवाहक है, उसकी गतिशीलता का सूत्र, उसका व्यंजक। बड़ी परेशानी है भाई सर, अब ये डेरिवेशन कैसे होगा सर? अब इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने पैर को ऊपर और सर को नीचे करना। वेगो बच्चा पार्टी, जो बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला है मोबिलिटी का, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये तो आपको आ गया। अब वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है किसी चार्ज कैरियर्स के लिए, पहले इसको रिकॉल करते हैं। तो देखिए, एज वी नो दैट Vd is equal to EV upon ml tau. So now for a
चार्ज carriers having charge q and mass small m। देखो बच्चा पार्टी, हम ऐसे चार्ज कैरियर्स की चर्चा कर रहे हैं जिसका चार्ज कितना है, q है, और मास कितना है, स्मॉल m। अब इसके लिए जरा देखना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कैन बी रिटेन एज E के जगह पे हो जाएगा Q V अपॉन ml टाउ। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं मोबिलिटी के फॉर्मूला पर। नाउ सिंस मोबिलिटी mu is equal to Vd upon E, so this can be written as qv tau upon ml upon E। अब अगर हम चाहें तो इस ml को तो नीचे भेज देंगे और v को E के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। So mu is equal to qv tau upon E ml, और this can be written as q और v के जगह पे E डॉट l डॉट टाउ अपॉन E ml। बच्चा यहां याद रखना कि हमने v को रिप्लेस किया है किससे, E इंटू l से। अब देखो ना, E से E गया और L से L गया, तो अब मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम। क्यू टाउ बाई, इज इट क्लियर? एंड दिस इज एक्सप्रेशन of mobility of any charge carriers। बच्चा ये किसी भी चार्ज कैरियर्स के लिए मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। जहां आपका Q है उसको हम E से रिप्लेस कर देंगे। फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपन, म्यू mobility of electrons can be written as E tau E upon me। समझ रहे हैं ना बात को? अगर हम चार्ज कैरियर्स को स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर को स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारा ये आएगा, म्यू ई इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम ई। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टाउ ई रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया किसका, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इसमें कोई विशेष लैंग्वेज है नहीं बच्चा। अगर तुम चाहो मन में दिमाग में ये बैठा के नहीं रखना कि ये हिंदी इंग्लिश वाला लफड़ा, इसमें कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो तुमको परेशान करने वाला है। सब छोटे छोटे इंग्लिश के टर्म हैं जो तुमको समझ में आते हैं, जो तुमको समझ में आ रहे हैं। मन करे तो ऐसे ही रखना, नहीं तो मन करे तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। जो मेजर डिफिनीशन सब आ रहा है उसको मैं हिंदी में डिफाइन करा दे रहा हूं। इन सभी टॉपिकों का एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मैं बोला भी हूं कुछ देर पहले कि आवेशवाहकों की गतिशीलता के लिए व्यंजक, और इसको यहां तक। अब हम क्या करेंगे, मोबिलिटी का करंट के साथ रिलेशन देखेंगे।
मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का करंट के साथ रिलेशन देखेंगे, लेकिन तब तक यहां तक नोट करके आइए। चलिए अब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें। आइए हेडिंग तैयार कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। काफी आसान है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध। देखो मैं हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूं, टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, फिर आपका एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप जितना डेप्थ में जाके समझ सकते हैं उतना समझिए, टॉपिक को समझने में टाइम लीजिए, जितना डीपली, जितना मतलब डीपली जाकर समझ सकें, एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके समझ सकें। आप समझने में समय लीजिए, हिंदी इंग्लिश में समय नहीं लीजिए। जब एक बार टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर आप लैंग्वेज आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, फिर लैंग्वेज आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसीलिए हालांकि मैं जो भी मेजर चीजें हैं उसका हिंदी बोल देता हूं, आप रिपीटेबली वीडियो को रिप्ले करके और आप देख सकते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा और हमको क्या लिखना है। तो चलिए, हमें मालूम है सिंस I इज इक्वल टू NeAVD, ये तो पहले से आपको मालूम है बउआ जी। तो बउआ जी I इज इक्वल टू NeAVD फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट से हमें अच्छे तरीके से मालूम है। क्या मालूम है भाई? सर मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट से मालूम है म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। मालूम है ना? तो अब क्या करने वाले हैं सर? तो सर इसको क्रॉस करने वाले हैं, यहां से VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? म्यू डॉट ई। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूले को उठाकर हम इस I वाले टर्म में VD को रिप्लेस करके डाल दे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट है तो मैं यहां पे बोलूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट हैपेन डियर? तो I इज इक्वल टू NeA म्यू E। This is the required expression which gives the relation between mobility and electric current. NeA mu dot E. Is it clear? अच्छा, यहां हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा किए हैं तो म्यू ई ही होगा, म्यू ई। आप चाहें तो म्यू ई को इधर कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर लें। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि और भी प्रैक्टिस में आ जाए ये टॉपिक, तब तक यहां नोट करके आइए। चलिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास, कहता है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द इंड्स ऑफ 0.12 मीटर लॉन्ग कंडक्टर। 0.12 मीटर लॉन्ग एक कंडक्टर है, एक वायर है, और उसके दोनों इंड्स के बीच में आपने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। कहता है कि देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्सों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD निकालना है। तो VD इक्वल टू EV बाई ml टाउ, लेकिन कहीं भी टाउ की चर्चा नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम कहीं दिया नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का अभी मोबिलिटी के टर्म में भी एक फॉर्मूला देखे हैं, म्यू इक्वल टू VD अपॉन E, तो VD इक्वल टू म्यू E। तो अब ये डिसाइड करेगा कि दिया क्या है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो दिया क्या है, तो कहता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। इसका अर्थ यह है कि मोबिलिटी दे दिया है। अब मोबिलिटी दे दिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी के साथ जो रिलेशन है हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले गिवन डेट लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहां का वो दे दिया है 6 वोल्ट, वेरी गुड। लेंथ दे दिया है कंडक्टर का 0.12 मीटर और मोबिलिटी दे दिया है इलेक्ट्रॉन्स का 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और बच्चा हमसे पूछ दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अभी देखो रफली आपको समझाता हूं। हमें मालूम है कि म्यू ई इज इक्वल टू vd अपॉन ई, मालूम है। और यहां से क्रॉस करूं तो vd इज इक्वल टू ई इंटू म्यू ई। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आसानी से निकाल सकते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, लेकिन समस्या यहां फंस जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तो मालूम है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां भी मालूम होता है वहां ई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो। नाउ E इज इक्वल टू V अपॉन L। इस फॉर्मूला का यूज करें तो V कितना है 6 वोल्ट और L कितना है 0.12 मीटर। तो ये डेसिमल जाएगा तो ऊपर डबल जीरो, सो दिस बिकम 50 वोल्ट पर मीटर। समझे कैसे, डेसिमल गया तो डबल जीरो, 12 से 50 टाइम्स 50। अब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या ई डाल के, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो भैया। तुम कहोगे सर यही फॉर्मूला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आपको कैसे, एक मोबिलिटी दिया था इसके और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ईवी अपॉन एमएल टाउ करेंगे तो हमें मास, तो चलो मास हमें मालूम भी है, टाउ तो नहीं मालूम है ना, रिलैक्सेशन टाइम तो नहीं मालूम है, तो हम उस फॉर्मूला पे नहीं जा सकते, इसीलिए हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला सेलेक्ट किया। अब Vd इक्वल टू ई के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 50 वोल्ट पर मीटर इंटू, और म्यू ई का मान कितना दिया बच्चा पार्टी 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, डेसिमल हटेगा तो जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, 280 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना भैया, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करिए भैया, 2 प्लेस के बाद डेसिमल ले जाइए, तो वी कैन राइट हियर लाइक 2.80 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल बोल रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चूंकि मोबिलिटी दिया हुआ था एक्सरसाइज में, तो मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करके आए। आई थिंक कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको समझ लीजिए क्या बोल रहा था। एक कोई कंडक्टर है जो 0.12 मीटर लेंथ का है और इसके दोनों इंड्स के बीच में हमने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया था और इसकी गतिशीलता मोबिलिटी दे दिया हुआ था 5.6 इंटू 10⁻⁻6 और आपसे पूछ रहा था इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, एक अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू Eb अपॉन ml टाउ, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमको टाउ यानी श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू नहीं मालूम था। तो हमने देखा कि मोबिलिटी मालूम है तो हम मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट का यूज किए और मोबिलिटी का आता है कि म्यू इक्वल टू Vd अपॉन ई, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे Vd इक्वल टू म्यू डॉट ई और उसी कॉन्सेप्ट का यूज किए। क्वेश्चन में ई नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस था। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, उस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम इसका भी मान कैलकुलेट करेंगे।
तो आई थिंक कि समझ में आया होगा मोबिलिटी क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं आवेशवाहकों का, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साथ ही साथ उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो भी समझ में आए होंगे। एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना? सर सिर्फ आप ही का क्लियर हो रहा है, मेरा तो क्लियर ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा क्या परेशानी हो रही है आपको, देखेंगे फिर उसके लिए। तो चलिए आइए, यहां तक हो गया। चलिए, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट इतना ही आज रहने देते हैं। अगले टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर प्रीवियस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।